वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारे पास ये छोटी सी बोगनवेलिया, बहुत ही छोटे से कटिंग से हमने इसको प्रोपोगेट किया था और वायरिंग करके हमने कुछ टाइल्स सी दे दी थी। तो अब वायर निकालने का वक्त है। तो इसमें ग्रोथ थोड़ा कम रहता है, तो वायर निकालने का टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। 2 साल पहले भी किया होगा शायद, पर आज जाके मैं वायर निकाल रहा हूँ। बट मूवमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। तो इस तरीके से मैं सभी वायर पहले निकाल लेना चाहूँगा कटिंग मेथड से। एक लूप को कट करेंगे तो दूसरा लूप अपने आप निकल आ जाएगा। तो वायरिंग बाइट हुआ था वो सब निकाल दिया है। अब कुछ पत्ते निकाल देता हूँ जिससे हमें पता चले कि हमें करना क्या है। तो इस सीज़न में इस तरह पत्ते निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डिफोलिएशन कहा जाता है, सब पत्ते अगर निकाल देते हैं तो स्टाइलिंग करते वक्त इस तरह से हम कर सकते हैं। और हाँ, बोगनवेलिया को मैं रिकमेंड करता हूँ मानसून में रिपोर्ट करना। तो अगर रिपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं इस सीज़न में, क्योंकि जब स्प्रिंग में हम रिपोर्ट करते हैं तो कभी कभी प्लांट सूख सकता है क्योंकि गर्मी होती है, कभी कभी उमस कम हो जाती है स्प्रिंग में, तो इसकी वजह से प्लांट मर जाता है। फाइकस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती, बट मेरा बहुत ही अच्छा प्लांट चला गया था, इसलिए मैं बोगनवेलिया को रिकमेंड करता हूँ मानसून में रिपोर्ट करना। और वैसा ही मैं समझता हूँ कि फाइकस रिलीजियोसा में भी है, उसको भी आप मानसून में रिपोर्ट करें तो बढ़िया रहेगा। वो भी मेरा मरते मरते बचा था प्लांट। तो हमें जो भी गलतियां होती है उसी से सीखना होता है और उसको फिर से ना दोहराते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें सक्सेस मिलती है तो वो बढ़िया है, प्लांट मर जाए इससे। सबको डिफ़िकल्ट लगता है कि कौन सी ब्रांच रखे या ना रखे। पहले बैक बडिंग जो पहली बार का बाकी बचा था, तो चलिए मैं ट्रिमिंग ही कर लेता हूँ जिससे कुछ ब्रांच मल्टीप्लाई हो सके। ट्रिमिंग या पिंचिंग कह सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ 2 ब्रांचों को काटा है, उसको देखते हैं। अब यहाँ 2 ब्रांचों को हमने काट लिया है तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ मैं बैक बडिंग कर देता हूँ, न्यू ग्रोथ हटा दिया मैंने। और यहाँ बढ़िया सा ग्रोथ हुआ है, बट यहाँ कोई ब्रांचिंग है नहीं, तो मैं उसको भी, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है तो उसको हटा देता हूँ। उसको भी पिंच कर देते हैं। तो एक तरह से मैं डिफोलिएशन भी कर ले रहा हूँ। और ये टॉप ब्रांच को भी हम यहाँ से हटा देते हैं जिससे ये भी मल्टीप्लाई हो। तो ये अनयूजुअल सा शेप है दोस्तों। और यहाँ दिक्कत वाली बात तो है, ये अनवांटेड जगह पे कहा जा सकता है या उसको हम फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है ज़्यादा। तो मैं इस नीचे वाली ब्रांच को निकाल देता हूँ और उसको रखता हूँ। और उन दोनों ब्रांचों को हम वायरिंग करके प्लेस करते हैं। और यहाँ ग्रोथ कम है तो ऐसा मत समझिए कि बोगनवेलिया में कम ग्रोथ होता है। अगर ये ज़मीन में डाल दिया तो एक ही साल में ये ट्रिपल साइज़ का हो जाता है। तो मैंने ऐसा किया भी था, हमारे इंस्टीट्यूट के गार्डन में हमने लगाए थे कुछ बोगनवेलिया पिछले साल। तो इस साल में वो बहुत ही बड़े हो गए हैं, 3-4 कह सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रहता है ज़मीन में। तो यहाँ इतना अच्छा शेपिंग तो नहीं हो पाया है क्योंकि अभी हमने अनवायरिंग की है। तो अभी मैं वायरिंग नहीं करना चाहता, क्यों कुछ नई शूट्स आ जाने के बाद मैं वायरिंग करूँगा। यहाँ केवल 2 ब्रांचों को प्लेस किया है, उसको भी बाद में प्लेस करेंगे। तो एक वाइन शेप की तरह ये सेमी या फुल कैस्केट की तरह ये लगेगा। और उसकी रियल ब्यूटी तो उसके फ्लावरिंग में है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।